व्यक्ति रोज 12 ज्योतिर्लिंग का नाम गाता है उसको समस्त प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है, समस्त प्रकार की सिद्धियां मिल जाती है। अष्ट सिद्धि और नवनिधि उस व्यक्ति के द्वारे आ जाती है जो व्यक्ति भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग की स्तुति गाता है मेरे बहन भाई। और आज एक बात और बता दूं, ये मैं नहीं जानता हूं किसके भाग्य से कथा हो रही है, ये मुझे नहीं पता किसके भाग्य से कथा हो रही है, लेकिन इस कथा के द्वारा न जाने कौन से व्यक्ति पर कृपा होगी ये तो वो श्याम और शिव जानता है, लेकिन कृपा बहुत बड़ी होगी ये मैं लिख के दे सकता हूं। हो सकता किसके भाग्य में कथा की बात आई हो, पता नहीं किसने भगवान शिव पर जल चढ़ाया होगा कभी कृष्णेश्वर पर, और आज वो कथा के रूप में परिणित हो रहा है। जब आप कोई चीज भगवान शिव को बोलते हो ना तो भगवान किसी न किसी रूप से परिणित होकर आपके जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। तो आज भगवान शिव की न जाने कौन से भक्त पर करुणा निधि रीजेंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन किसी भक्त की झोली आज पक्के भरेगी, इसमें कोई सके नहीं। तो हम तो आपसे बारंबार कहते हैं, बारंबार प्रार्थना करते हैं मेरे बहन भाई कि यहां शिव का नाम लिया गया कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर भूल से भी अनजाने से, महाशिवरात्रि की कथा यही तो है, भूल से उसे पूजा हो गई थी, भूल से पूजा हो गई थी और भूल से पूजा की और उसने शिव तत्व को प्राप्त कर लिया, भगवान शिव प्रसन्न हो गए। इसलिए कभी भूल से भी शिव का नाम मुख से निकल जाए तो भी शिव कल्याण कर देते हैं, शिव तुम्हारी मन की तुरंत सुन लेते हैं। और शिव के जितने उदाहरण देखो, शिव के जितने भी भक्त हुए हैं, शिव ने सब भक्तों को विशेष कृपा की है। और शिव ऐसे देव है मेरे बहन भाई जो देखते नहीं देते हैं, वो देखते नहीं, सोच विचार नहीं करते हैं। और देना तो उसका देना तो सोचे विचारे किए बगैर दे दे कि भैया क्या फायदा क्या नुकसान। शिव तो कोई फायदा नुकसान नहीं, शिव नाम लोगे शिव देंगे, देंगे और पक्का देंगे, इसमें कोई संशय नहीं, कोई संशय नहीं। बहुत आनंद की बात है, महाशिवरात्रि का पर्व है। और एक सूचना और दूं, महाशिवरात्रि के दिन यहां बहुत बड़ा रुद्राभिषेक करवाएंगे, बहुत बड़ा रुद्राभिषेक करवाएंगे। और रात को भी रुद्राभिषेक चलेगा, दिन में भी रुद्राभिषेक चलेगा, पूरी दुनिया साक्षी रहेगी। जैसे कि उज्जैन में मैंने सावन के महीने में उज्जैन में मैंने 1008 घड़े के जल से भगवान शिव का अभिषेक किया था, पूरी दुनिया साक्षी थी। संस्कार टीवी पर देखा होगा, आपने भी देखा होगा, 1008 घड़े के कल से मैंने अभिषेक किया था प्रदोष के दिन। तो यहां भी भगवान शिव का महाशिवरात्रि पर बहुत बड़ा अभिषेक हम लोग करवाने जा रहे हैं। ये तो किस्मत की बात है, जिसके भाग्य में आना होता आ ही जाता है। और भैया भाग्य नहीं हो तो सामने रोटी पड़ी है, थाली पड़ी है, पर उसे खा नहीं सकते। और भाग्य है तो पता नहीं वो चीज कहां से तुम्हारे पास चल के आ जाती है, कहां से चल के आ जाती है। तो भाग्य बहुत बड़ी चीज होती है, कृपा बहुत बड़ी चीज होती है। तो भगवान किसी न किसी को माध्यम बनाते हैं। तो महाशिवरात्रि पर बहुत बड़ा रुद्राभिषेक हम लोग करने जा रहे हैं, उसकी भी हम चर्चा थोड़ी देर बाद करेंगे, थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। और बड़ी कृपा है, बड़ी किस्मत देखो कितनी बड़ी बात है। हाँ, एक हमारा ऐसा परिवार हमसे जुड़ा हुआ है? एक हमारा एक ऐसा परिवार हमसे जुड़ा हुआ है तो नासिक महाराष्ट्र से ही आप। और इस बार तो हमारे नासिक इस बार नासिक यहां महाराष्ट्र का जलवा हो रहा है भाई, हैं? मेरे बहुत ही देखो ये ना, ये जो खड़े अभी आपके सामने स्क्रीन पर है, इन्होंने उज्जैन की कथा में भी यजमान की सेवा ली, ये नासिक से है। इन्होंने गया जी की कथा में यजमान बने, गया जी चले गए थे यजमान बनने के लिए मेरी कथा में। ये काशी की कथा भी मेरी, काशी की कथा में यजमान बने। गाड़ी लेकर रामेश्वरम चले गए, रामेश्वरम भी यजमान बने। और यहाँ भी ये कृपा है, हर कथा में इतनी बड़ी कृपा का प्रसाद मिल जाना ये बहुत बड़ी बात है। श्रीमती कुसुम नामदेव राव बुटले परिवार के द्वारा इन कथाओं का बड़ा भाव है। और कैसे हो मैया, बढ़िया हो? ये हमारी मैया बहुत प्यारी मैया, खूब आनंद के साथ कथा सुनती है।
बाबा श्याम से प्रार्थना करता हूं पर खूब शिव और श्याम की कृपा बनी रहे हैं। विराजो विराजो। ये परिवार हमसे जुड़ा था। मैं नासिक में कथा करने आया था, त्र्यंबकेश्वर मेरी कथा थी। उस समय आप लोग कथा में आए थे, उस समय उन्होंने मेरे को 2 शब्द मराठी के बताए थे, तब मैं मराठी सीखा थोड़ी सी। मैं तो ठेठ मारवाड़ी आदमी कुछ जानता हूं तो हूं नहीं मराठी है। और जब कथा की चर्चा हुई कि महाराज जी कृष्णेश्वर महाराज जी के छत्रपति संभाजी में महाराज जी को कथा करनी है, तो आपके बीच का एक बहुत प्यारा सा परिवार, बहुत प्यारा सा परिवार, ये मेरे से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। श्रीमती कमल कृष्णा श्रीमती कमल कृष्णा जी गायकवाड़, कृष्णा शंकर राव गायकवाड़, ये परिवार, इनके लिए ताली बजाओ। संभाजी नगर से ये है ना, ये इनकी आज से जब मेरी काशी की कथा में आप आए थे, काशी की कथा में आए थे, काशी की कथा में इनका मन था कि महाराज जी जब आपकी वहां कथा होगी तो हम देखेंगे। उनके बाद फिर 12 महीने निकल गए। इस बार पता है ना, मैया ने इनको, साहब जी की तो ज्यादा नहीं थी, मैया ने, मैया इनकी धर्म पत्नी, इनका नाम है क्या है, कमल कृष्णा जी की इच्छा थी। पता है उन्होंने मेरे को क्या कहा, महाराज जी पता नहीं कब क्या हो जाए, जो मन में संकल्प उसको पूरा कर लेना चाहिए। इन्होंने मेरे को कहा अब कि महाराज जी मन में कोई संकल्प उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए, तुरंत कर लेना चाहिए। तो ये भी इस कथा की, और देखो कितनी व्यवस्था की है। और पहली बार हुआ है कि मैंने यहां बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है, इन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। और ये मन के बहुत बोले हैं। जब मैं कथा करने आ रहा था ना 5-7 दिन पहले, मेरी से फोन पर बात हुई, पहली बार ही फोन पर बात हुई मेरी इनसे, पहली बार फोन पे बात हुई। तो मैं कथा कर, उन्होंने कहा महाराज जी आप अपने कपड़े सिलवा लेना, आप 7 दिन के 7 ड्रेस सिलवा लेना महाराज। मतलब ये मन के भाव है, मन के भाव है, मन की इतनी पवित्रता है। और इस मैया में इतनी पवित्रता मैं क्या बताऊं, ये कोई साक्षात लक्ष्मी के रूप है आपके घर में, सच बता रहा हूं, बहुत बड़ी पवित्रता है। यूं कथा में आनंद हो जाना कोई छोटी बात नहीं होती है। कितने सहज भाव से, आराम से। और देखो मैंने तो, ये पति पत्नी बहुत पवित्र भाव, दिव्य चेतना है, बड़ी दिव्य चेतना है ये। और हमारे इनके परिवार पर, आप पर खूब भगवान शिव और श्याम की कृपा बनी रहे। आप लोग दीर्घायु आयु, स्वस्थ रहो, मुस्कुराते रहो, और भगवान शिव की खूब कृपा बनी रहे, खूब कृपा बनी रहे। सुबह यात्रा भी निकाल दी है, वो बजा रहे थे ना, क्या अद्भुत आनंद कर दिया। ठीक है, तो आज सुबह वो भी बड़ा, यहाँ तो वारकरी संप्रदाय का बहुत बड़ा भाव है। अच्छा लगा मुझे सुबह है, बहुत अच्छा लगा। रात को मैं खुद भी लेट हो गया आने में, बहुत लेट पहुंचा, लेकिन मैं समय पर। एक बार तो ऐसा लगा, मैं खाटू से निकला, मैं सोचा मेरी फ्लाइट निकली जाएगी मैं लेट हो रहा था। मैं महेंद्र जी को फोन कर रहा था, महेंद्र जी का, गुरु जी आप टेंशन मत करो, मैं बाहर ही खड़ा हूं, मैंने सबको बोल रखा है महाराज जी आए तो एंट्री करवानी पड़ेगी। थोड़ा मैं लेट हो गया था, मैं खाटू से लेट ही चला, और फिर और थोड़ा रास्ते में लेट हो गया, लेकिन फिर भी हम सब तरीके से पहुंच गए, और बड़ा आनंद के साथ।